दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूं ज़ेक रिपब्लिक की मल्टी नेशनल कंपनी बाटा की। बाटा शूज़ कंपनी दुनिया में अपने जूतों की वजह से बड़ी मशहूर और मरूफ है। इनका मेन ऑफिस स्विट्जरलैंड के शहर लासानी में वाक़या है। दोस्तों बाटा के शूज़ पर हम बड़ा एतमाद करते हैं और इनकी प्रोडक्ट्स को झटपट में ख़रीद लेते हैं। एतमाद भी क्यों ना करें, बाटा शूज़ ने आज तक किसी को धोखा जो नहीं दिया। बाटा शूज़ कंपनी के साथ साथ जूते बनाने के साथ साथ कपड़ों और कुछ फैशन के रेलिवेंट चीज़ें भी बनाया करती है। बाटा शूज़ के जूते तकरीबन दुनिया के हर कोने कोने में भेजे जाते हैं। दोस्तों अभी तक तो हमने देखा बाटा कंपनी का छोटा सा ओवरव्यू, लेकिन हम शुरू से जान लेते हैं इस कंपनी का आगाज़ कैसे हुआ। दोस्तों बाटा कंपनी का आगाज़ 24 अगस्त 1854 को ज़ेक रिपब्लिक में हुआ। इनको बनाने वालों में थॉमस बाटा, उनके भाई एंटोनिन और उनकी बहन अना शामिल थी। इनका ख़ानदानी कारोबार मोची पेशा था और घर के तमाम अफराद यही कारोबार से वाबस्ता थे। थॉमस ने अपनी इस कारोबार को कंपनी में कन्वर्ट कर दिया। थॉमस ने एक अखबार में पढ़ा कि अमेरिका में कुछ जूते बनाने वाली मशीन मुतारफ़ कराई गई हैं। थॉमस ने अपने भाई एंटोनिन को साथ लेकर अमेरिका चले गए और मशीन खरीद लाए और यह मशीन उनके मुल्क की पहली मशीन साबित हुई। इस मशीन से उन्होंने अपना पहला जूता बटो विकी नामी बनाया जो काफ़ी कारआमद साबित हुआ। इस जूते की वजह से इस कंपनी को बड़ा बूस्ट और चमक मिली। मज़ीद इसके बारे में दोस्तों बताऊं कि 1908 में थॉमस बाटा के भाई एंटोनिन का इंतकाल हो गया तो कंपनी को एक बहुत बड़ा सानहे का झटका लग गया। बाद में थॉमस बाटा ने अपने छोटे भाई जॉन और बोस को कारोबार में शामिल करने का फैसला किया। 1912 तक बाटा कंपनी में 600 से ज़ायद मुलाजम काम कर रहे थे। 1914 को पहली जंग अजीम का आगाज़ हुआ तो फौजियों के जूतों की तैयारी का काम भी बाटा कंपनी को सौंप दिया। 1914 से लेकर 1918 तक बाटा कंपनी ने कमाल का कारोबार किया और थॉमस बाटा मुल्क के अमीर तरीन शख्स बन गए और कंपनी के वर्कर्स की तादाद में 10 गुना इजाफा हुआ। जंग के ज़माने में बाटा कंपनी ने अपनी खिदमात भी पेश की। उन्होंने लोगों के खाने पीने का सामान, कपड़ों वगैरह का सामान भी मुहैया किया। 1928 में थॉमस बाटा ने अपने फलाही कामों का आगाज़ किया। अपने लोगों के लिए स्कूल, डिस्पेंसरी और हस्पताल भी बनवा डाले। 1932 में बाटा के मालिक थॉमस बाटा 56 साल की उम्र में हवाई हादसे का शिकार हो गए जब उनके जहाज़ खराब लैंडिंग की वजह से क्रैश हो गया था और बाद में कंपनी की कमान उनके भाई जॉन और उनके बेटे थॉमस ने संभाल ली। बाटा कंपनी का आज भी मोटिव ज़ाती मफाद नहीं बल्कि लोगों का ट्रस्ट है। 1957 को इस कंपनी ने अपने 10 जहाज़ खरीद लिए। 1958 को बाटा कंपनी के वर्कर्स की तादाद 16,560 तक जा पहुंची। 90 की दहाई की अगर बात करें, 90 की दहाई में यह कंपनी ने अपना कारोबार पूरी दुनिया में एक्सपेंड और मुतारफ़ करा लिया और आजकल कंपनी की कमान थॉमस बाटा के पोते थॉमस जी बाटा के हाथ में है और वो अपनी कंपनी को लीड्स कर रहे हैं और दिन रात उनको उसी मेहनत में लगे हुए हैं। आज बाटा कंपनी रोज़ाना 1 मिलियन से ज़ायद लोगों को अपनी सर्विसेज मुहैया कर रही है और इसमें काम करने वालों की तादाद लाखों में है। दोस्तों मोची ख़ानदान का ये कारोबार चंद फैमिली मेंबर्स पर मुश्तमिल था। आज करोड़ों लोग इनके बनाए हुए जूतों से इस्तिफादा हासिल कर रहे हैं। 1957 में बाटा कंपनी का सालाना रेवेन्यू 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर से भी तजावज़ कर चुका था। बाटा कंपनी का छोटा सा कारोबार आजकल पूरी दुनिया के कोने कोने में फैला हुआ है। और आखिर में अगर मैं आपसे ये कहूँ कि लोगों की ज़रूरियात को मद्देनज़र रखकर आप भी मार्केट में राज कर सकते हैं। आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर मेरी वीडियो देखी, इसका आपको शुक्रिया कहना चाहता हूँ। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी इसका इजहार कमेंट सेक्शन में करें। शुक्रिया।